अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और ऐसी थ्रिलिंग किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान की देखने को मिली है। जाहिर सी बात है कि एक लाइक तो बनता ही बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल साकी स्पोर्ट को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के अंदर हिस्सा ले रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो टीम बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल नए नवेले खिलाड़ी है और आईपीएल का तकरीबन टैलेंट और इंडियन डोमेस्टिक का जिस पर इंडियन बड़ा नाज करते हैं कि भाई साहब हम पैसा खर्चते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो सारा टैलेंट हमें आज फ्लॉप देखने को मिला और कंप्लीटली तौर पर पाकिस्तान ने इंडिया को धबरदोस्त कर दिया है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को आज 43 रनों की कामयाबी मिली है। साथ ही साथ पाकिस्तान की भरता हुआ मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी भी मिल चुका है और उसने जो कारकर्दगी दिखाई है भाई साहब, वो तो मतलब ये कि दिल को छू लेने वाली थी। वो थे पाकिस्तान के शाहजेब खान और शाहजेब खान ने छक्के मार मार के भारतीयों को रुला दिया है। मुकम्मल आपको तफसीलात देने जा रही है, जबकि हार्दिक को भी छक्के लगे हैं, बड़े बड़े छक्के लगे हैं, तो वो छक्के भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखेगा और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो पाकिस्तान टीम की इस जीत पर अभी तक लाइक करके नहीं बैठे। भाई साहब आपकी मर्जी है, वैसे फिर देख लें, लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने को तरजीह दी, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है और एक पाकिस्तान के बल्लेबाज ने आज 10 छक्के दे मारे गए। कितने? 10 छक्के, आप सोच नहीं सकते, और 5 चौके भी मारे गए। उस प्लेयर का नाम भी मैं आपको बताऊंगा और उसको हार्दिक ने आउट किया। किस तरीके से आउट किया, कितने का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, किस खिलाड़ी ने कितने गेंदों पर कितने रन बनाए और पाकिस्तान की फॉलो विकेट और इंडियन बॉलर्स की, इंडियन बैटर्स की, वो सारी चीज़ें आपको बताने जा रही हैं। बस आपने एक सेकंड भी मिस नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इंडियन क्रिकेट टीम की ज़रा बल्लेबाजी की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम अभी हारी गया। तो अभी हमारे पास अपडेट सामने आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। आयुष मार्थे, इन्होंने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए, 5 चौके लगाने में कामयाब। 142 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको अब्दुल सुबहान ने आउट किया, कैच पकड़ा साद बेग ने। इसके अलावा वाबे पत्नी इस टाइप का इनका नाम है, इन्होंने 1 रन बनाए 9 गेंदों पर, कोई चौका कोई छक्का नहीं मारा। 11 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। इनको अली रजा ने आउट किया, कैच पकड़ा साद बेग ने। आंद्रे सिद्धार्थ की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 27 गेंदों पर 15 रन बनाए, 3 चौके लगाए और 55 का इनका में स्ट्राइक रेट देखने को मिला। फहामुल हक ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा रियाजुल्लाह ने। अब फहामुल हक के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? मैं आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तान के मिस बॉलर के जो कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी जितवा चुके हैं। मिस बॉलर सभी उनके बेटे हैं, फर्जंद हैं। तो इस फर्जंद भाई साहब ने भी विकेट खड़काई है और काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग इनकी देखने को मिली है। खैर इनकी ये पहली विकेट बने गए। आंद्रे सिद्धार्थ, जिन्होंने 27 गेंदों पर 15 रन बनाए, कैच रियाजुल्लाह ने पकड़ा। अगर मोहम्मद आमान की बातचीत करते हैं, 43 गेंदों पर 16 रन बनाकर ये चलते बने, 1 चौका लगाया, 37 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और इनको आउट किया उस्मान खान ने और अहमद हुसैन ने कैच पकड़ा। अगर हम यहाँ पर निखिल कुमार की बातचीत करते हैं, 70 गेंदों पर 67 रन बनाकर ये चलते बने, नवीद खान ने आउट किया, कैच स्टंप किया बल्कि साद बेग ने, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर है। निखिल कुमार की विकेट काफ़ी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये चौके छक्के मार रहे थे और काफ़ी तेज़ खेलना भी जानते थे। इन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए, 87 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ऐसी बैटिंग का मुजाहरा किया है। दोस्तों, अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही साथ ही हमें एक और खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं। इनका 87 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इनको नवीद खान ने आउट किया, कैच स्टंप किया साद बेग ने। कैरन साहब को आउट किया जनाब फहामुल हक ने, बोल्ड किया, बहुत खूबसूरत गेंद थी और इन्होंने 30 गेंदों पर 20 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 66 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं पंगालिया की, तो इन्होंने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 92 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अली रजा ने आउट किया, कैच पकड़ा साद बेग ने। अगर हम यहाँ पर हार्दिक की बातचीत करते हैं, ये हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक राज हैं, ठीक है। हार्दिक राज ने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए, अब्दुल सुबहान ने आउट किया, कैच पकड़ा, बल्कि यहाँ पर स्टंप सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान के फील्डर थे अहमद हुसैन, उन्होंने इनको कैच करके आउट किया। समरात नगराज की बातचीत करते हैं, अंडे के स्कोर पर आउट, इनको अली रजा ने कैच आउट किया और कैच पकड़ा हरून अरशद ने। मोहम्मद
ईरान की बातचीत करते हैं तो इन्होंने 22 गेंदों पर 30 रन बनाए और साद बेग और फरहान यूसुफ इन सब ने यानी कि मिलकर इनको रन आउट किया। 2 चौके 2 छक्के लगाए, आखिर में मैच को निकालना जानते थे लेकिन निकाल नहीं पाए। 136 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इसके अलावा गोवा की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 23 गेंद पर 3 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। पाकिस्तान ने टोटल 20 एक्स्ट्राज रन दिए और पाकिस्तान ने टोटल रिस्ट्रिक्ट किया इंडियन क्रिकेट टीम को 238 के स्कोर पर 47.1 ओवर्स के अंदर। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो 9 ओवर के अंदर 1 ओवर में रन कराया, 36 रन दिए, 3 वर्ल्ड्स फेंके, 1 नो बॉल फेंका। ये थे अली रजा साहब, इन्होंने 36 रन दिए और 3 विकेट्स लेने में कामयाब रह गए। उमर जैब की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 8 ओवर के अंदर 35 रन दिए और आपको बताते चलें कि 7 इन्होंने जो है वो गेंदें यानी कि इस टाइप की फेंकी जो कि इधर उधर की थी। जबकि अब्दुल सुबान की बातचीत करते हैं 2 ओवर में रन कराया, 9.1 ओवर के अंदर इन्होंने 40 रन दिए, 2 वर्ड्स फेंकी, 1 नो बॉल फेंकी। फाहमुल हक ने 8 ओवर के अंदर 41 रन यहाँ पर दिए, 1 ओवर में रन भी फेंका, 2 विकेट्स लेने में कामयाब रह गए। नवीद खान ने 9 ओवर के अंदर 56 रन यहाँ पर दिए, 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। उस्मान खान की बातचीत करते हैं, इन्होंने 4 ओवर के अंदर 21 रन दिया और 1 खिलाड़ी को आउट किया। उमर जैब के बाद पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स ने यहाँ पर विकेट्स हासिल किए हैं। फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं तो आयुष मार्थे 28 के स्कोर पर यानी कि पहली विकेट 28, दूसरी विकेट 51, तीसरी विकेट 134, पहली विकेट यहाँ पर जो है वो 28, दूसरी विकेट 28, तीसरी विकेट 51, चौथी विकेट 81, पाँचवीं विकेट 134, छठी विकेट 174, सातवीं विकेट 182, आठवीं विकेट 182, नौवीं विकेट जो कि 190 के स्कोर पर 10वीं और आखिरी विकेट जो गिरी 238 के स्कोर पर गिरी। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की बातचीत कर लेते हैं तो भाई सब पाकिस्तान ने तबाही फेर दी है। उस्मान खान ने जो है वो 94 गेंदें तो खेली लेकिन काफ़ी साथ दिया उस शाहजेब खान का, इन्होंने 60 रन बनाए। आयुष मैत्रे ने आउट किया, कैच पकड़ा निखिल कुमार ने, 6 चौके लगाने में कामयाब रहे, 63 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। शाहजेब खान की बातचीत करते हैं 147 गेंदों पर 159 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, 5 चौके 10 छक्के लगाए, 1 ओवर के अंदर उन्होंने छक्कों की भरमार कर दी थी एक मौके पर और ऐसे ऐसे छक्के हमारे बहुत बड़े बड़े किस्म के, लग नहीं रहा था कि ये कोई अंडर 19 टीम का कोई खिलाड़ी खेल रहा है। इनके प्रॉपर वे के अंदर जो इसको कहते हैं ना हिट स्टेडियम पार कर जाना, वो छक्के देखने को मिले जिस पर काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स परेशान। हरदे को सही तरीके से धोया और टिका टिका के धोया। अंपायर्स भी वैसे थोड़ा बहुत हैरान उस वक्त हो गए जब शाहजेब की इतनी धुआंधार बल्लेबाजी चल रही थी। वैसे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया शाहजेब खान के चाहने वाले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें पता चलना चाहिए ना, ठीक है। उसके अलावा हारून अरशद की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 6 गेंदों पर 3 रन बनाए, 50 के स्ट्राइक रेट के साथ। आयुष मैत्रे ने उठ के कैच पकड़ा, युदात गोवा ने। रियाजुल्लाह की बातचीत करते हैं 33 गेंदों पर 37 रन बनाकर ये चलते बने, 2 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 81 के स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको समराज नगारा ने उठ के कैच पकड़ा यहाँ पर बंगालिया ने। फरहान यूसुफ की बातचीत करते हैं, पहली ही गेंद पर ये चलते बने, सम्राट नगराज ने उठ के कैच पकड़ा यहाँ पर हरनिश बांग्याला ने। फाहमुल हक की बातचीत करते हैं 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये चलते बने और इनको किरण कुरबैली ने आउट किया, कैच पकड़ा निखिल कुमार ने। 7 बेग की बातचीत करते हैं तो दोस्तों इन्होंने 7 गेंदों पर 4 रन बनाए फाहमुल हक की तरह, इनको यहाँ पर गोवा ने आउट किया, कैच पकड़ा हर्षराज ने। उमर जैब नाट उठ रहे 1 गेंद पर 2 रन बनाकर, जबकि नवीद खान भी नाट उठ रखे 4 गेंद पर 5 रन बनाकर 1 चौका लगाने में कामयाब रह गए। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स के अंदर 7 विकेटों के नुकसान पर 281 रन बनाए, 17 पाकिस्तान को एक्स्ट्रा रन भी मिले। इंडियन टीम के बॉलर्स की बातचीत करते हैं जो कि प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं फॉलो विकेट की बातचीत करता हूँ जो मैं आपको उल्टा उल्टा बता देता हूँ। पहले मतलब कि 3 मतलब 13 उस टाइप को बता देता हूँ कि वैसे आयुष मार्थी ने 2 विकेट हासिल की है और किरण कुरबैली ने यहाँ पर 1 विकेट हासिल की है, गोवा ने 1 विकेट, जबकि इनके साथ साथ सम्राट ने भी 3 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दी गई। पहले विकेट 160 के स्कोर पर पाकिस्तान की गिरी, दूसरी विकेट 170 के स्कोर पर, तीसरी विकेट 241 के स्कोर पर, चौथी विकेट 241 के स्कोर पर, पाँचवीं विकेट 253 के स्कोर पर, छठी विकेट 274 के स्कोर पर, सातवीं विकेट 274 के स्कोर पर गिरी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस मैच के अंदर कामयाबी मिली और आपको बताते चलें कि प्लेयर ऑफ द मैच शाहजेब खान को दिया कि जिन्होंने छक्के मार मार के सभी लोगों को धो डाला था और उनके मतलब ये तारीफ बनती भी क्या भाई साहब। और पाकिस्तान इसी के साथ आज अंडर 19 एशिया कप के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम को बिछाड़ने में कामयाब हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जश्न का समय है, लेकिन जिस तरीके के छक्के शाहजेब खान के थे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर देखें। और अगर आप चाहेंगे तो हम मजीद भी इंशाल्लाह इनके लिए वीडियोज़ बनाएंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अपना और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर है।